नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। याद रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। आप इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें और 2 गज दूरी का पालन भी रखें। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 549 पेटी अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांसद दीपक बैज ने संसद में बस्तर में रेल सुविधा की मांग को प्रमुखता से रखा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज को लेकर विवाद की स्थिति, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने दूसरे गुट पर लगाया समाज को भ्रमित करने का आरोप। और मुक्तिधाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद कर रहे सामाजिक संगठन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु लाई जा रही शराब को जब्त किया गया है। आबकारी विभाग ने मामले में 2 अलग-अलग नंबर प्लेट के साथ एक कार और एक गुजरात की ट्रक को जब्त करने के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नागपुर शराब माफिया के प्रमुख आरोपी भी शामिल हैं। आबकारी व पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने रविवार रात को शराब की बड़ी खेप पकड़ी। आबकारी विभाग ने सटे आसना जंगल में उतारी जा रही एक ट्रक शराब जब्त की है। साथ ही करपावन रोड से आ रही एक कार को भेजरी पदर में रोककर जांच किया। इस कार से भी 10 पेटी शराब जब्त की गई। पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार करपावन मार्ग में बोरपदर गांव के पास एक कार की तलाशी ली, जिसमें गोवा ब्रांड की 10 पेटी शराब मिली। मौके से आरोपी युवराज यादव को पकड़ा गया। जिस कार से शराब जब्त की गई उसके 2 नंबर प्लेट हैं। कार में नंबर था CG079261, जबकि MH49F1640 कार का असली नंबर है। आरोपी युवराज से पूछताछ में पता चला कि आसना जंगल में एक ट्रक शराब उतारी जा रही है। आसना जंगल में दबिश दी गई तो वहां ट्रक क्रमांक GJ984866 मिली। ट्रक में 539 पेटी गोवा ब्रांड की शराब मिली। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 31,62,240 रुपए है। ट्रक से 2 आरोपियों रोहित सुधाकर बाबर व अतुल धुरिया को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों आरोपी गोवा राज्य से शराब अरुणाचल प्रदेश के लिए लेकर जा रहे थे। इन दोनों का संबंध नागपुर शराब माफियाओं से होना बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला आबकारी अधिकारी आशीष कोसम ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया, डिस्टिलरी के जैसे बताया गया, गोवा डिस्टिलरी से पासिंग थी गाड़ी की, वो जा रही थी अरुणाचल प्रदेश जा रही थी। सबसे पहले अपना परिचय बता दो। मेरा नाम आशीष कोसम है, मैं यहाँ प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी हूँ। मैं सर, अभी कितनी शराब का जखीरा पकड़ाया गया और कहाँ से पकड़ाया गया? 2 प्रकरण है। जैसे पहला प्रकरण मैंने आपको बताया था, पहला प्रकरण जो है बोरपदर के पास में मिला, जिसमें 10 पेटी शराब मिली थी, और दूसरे प्रकरण में 549 पेटी शराब मिली है। ये दोनों मेन आदमी हैं, उसके मेन आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अतुल धुरिया नाम है, दूसरे का नाम है रोहित सुधाकर बाबर। ये 2 मेन आदमी हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो दूसरा जो जिसमें 539 पेटी की जब्ती हुई, ये आसना जंगल में हुई है इसकी जब्ती। पहले का मैंने बताया था आपको बोरपदर, वहाँ पर बोरपदर में जो गाड़ी मिली थी अपनी कार में, उस पर सूचना के आधार पे बताया गया था कि गाड़ी जो एक ट्रक जो है जिसके द्वारा माल का जो है डंप किया जा रहा है, तो रात भर पतासाजी की गई है इस मामले में। तो इनको आसना जंगल में ये गाड़ी मिली है अंदर में, तो वहाँ पर ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। माल कहाँ जा रहा था पता चला? मैं आपको बताया, जैसे ये इसका जो मेन जो परमिट जो हमने देखा है, उन्हें ये छानबीन नहीं की, ओरिजिनल परमिट है उसमें छेड़छाड़ की गई, वो अभी कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो गोवा से आ रहे थे डिस्टिलरी से, वो जा रहा था अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप सीधा रूट भी देखेंगे तो इधर तो आना नहीं चाहिए थी गाड़ी इधर आ गई। मतलब ये उसका एक जो परमिट का उन्होंने एक गलत फ़ायदा उठाया है। तो गाड़ी को जहाँ जाना चाहिए उस जगह जा नहीं रही, तो और कहीं आ गई है। तो लोकल किन का नाम सामने आ रहा है? इसमें जैसे पहले प्रकरण में बताया गया, कोई रघुनाथ नाम का आदमी है,
जो ये पहले जो 10 पेटी शराब को उसको लेने वाला था, डिलीवरी लेने वाला था, और दूसरा जो है उसका नाम ईश्वर है। मतलब इस जैसे बताया गया कि डंप कर देते हैं, उसके बाद जो उनको लेना है वो उनको बता दिया जाता है यहाँ से लेना है करके, यहाँ से लेना वो बताया जाता है। तो इसमें दूसरा आदमी ईश्वर नाम का है, तो इन दोनों को पता सही है हैं कौन है लोग। इसके पहले भी अवैध रूप से शराब का परिवहन करते कार्यवाही किए जाने की बात कहते हुए आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर रवि पाठक ने बताया। नागपुर कार्टेल की चर्चा बार बार सामने आती है पुलिस विभाग, आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई में। ये नागपुर कार्टेल के मेन सदस्य हैं, जिसके लीडर जो हैं वो रोहित और अतुल हैं। इन दोनों को कल पकड़ा गया है और ये पिछले 1.5-2 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार इस क्षेत्र में ये सक्रिय थे और इनका पीछा हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। इनको पकड़ने की कोशिश 1.5 साल से कर रहे थे, जो कल रात को सफल रही। कितने की लागत की है सर ये जो माल जखीरा पकड़ा है? 31,62,240 रुपए की। मार्केट रेट अगर छत्तीसगढ़ के रेट पे तय किया जाए तो 31,62,240 रुपए की ये अल्कोहल है, लीकर है। तो एक सूचना भी जो मिल रही थी कि चुनाव के लिए ये शराब को जो है भेजा जा रहा था, क्या ये नहीं, ये चुनाव से संबंधित शराब नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव से संबंधित शराब होता तो प्रयास किया जाता कि ये शराब में होलोग्राम हो, ब्रांड का नाम ना बदला जाए। न्यू गोवा नाम का कोई भी ब्रांड छत्तीसगढ़ में नहीं चलता और शराब के जो पाव है जिनकी जांच की गई उसमें होलोग्राम नहीं है, डिस्लरी अलग है। अरुणाचल प्रदेश के लिए इसमें मिला है अपना परमिट मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के नाम पे परमिट बना हुआ है, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये चुनाव के लिए तो नहीं है। इनका कोई गिरोह है क्या? उनकी भी पतासाजी की जा रही है? इनकी गिरोह है, मैं कह रहा हूँ नागपुर कार्टेल, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सक्रिय नागपुर कार्टेल, इंदौर कार्टेल, ये 2 कार्टेल है, जिसमें से नागपुर कार्टेल के जो सदस्य हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है वो रोहित बाबर और क्या कहते हैं अतुल धुरिया। ये 2 नाम बहुत सामने आता है, जिसकी तलाश बहुत समय से थी। इन लोगों की तलाश, सूचना इकट्ठा करना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। सूचना तैयार करने के लिए हमें बहुत से संसाधनों का निर्माण करना पड़ता है, बहुत से लोगों को सूचक बनाना पड़ता है। ये सब एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। कोई भी अपनी स्वेच्छा से अपने खुशी सूचनाकर्ता बन जाए ऐसा नहीं है। हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है, लोगों को क्या बोलते समझाना पड़ता है कि इसमें क्या खतरा है, कि जहरीली शराब भी हो सकती है, बढ़ सकती है, मृत्यु हो सकती है, राजस्व को हानि होती है, आप लोगों को भी जेल हो सकता है, तब जाके सूचक तैयार होते हैं। तो इसमें एक लंबा प्रक्रिया होता है, समय होता है, और ये ऐसा नहीं कि कार्रवाई सिर्फ अभी हो रही है। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल भी एक ट्रक हम लोगों ने पकड़ा था बॉर्डर से, नगरनार बॉर्डर से पकड़ा था। ये भी नागपुर कार्टेल का ही ट्रक था, जिसे रोहित ही ऑपरेट कर रहा था। पर चूंकि उस समय इसके विरुद्ध ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिसमें क्या बोलते हैं इसकी क्या बोलते हैं इसको सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। पर अब जाके पूछताछ में सारे मामले खुलते जा रहे हैं, विवेचना जारी है। विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। क्या उनको भी पकड़ के लाएगी जो नागपुर कार्टेल के जो लोग हैं? अगर हमें उनका एड्रेस मिलता है, उनका पता मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम पकड़ कर लाएंगे उनको भी। अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का 34(2), 36 और 59 का के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। न्यायालय में प्रस्तुत कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर में न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेज दिया जाएगा। बस्तर सांसद दीपक बैज ने रेलवे बजट के दौरान बस्तर को रेल सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यदि बस्तर के लोगों को शीघ्र रेल सुविधा नहीं मिलती है तो केंद्र सरकार को बस्तर की खनिज संसाधन से वंचित करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने बस्तर से संचालित 4 रेल को शीघ्र शुरू किए जाने के साथ रावघाट जगदलपुर के लिए पटरी बिछाने का काम भी शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग की है। आइए सुनते हैं उन्होंने किस तरह से बस्तर में रेल सुविधा की मांग को सदन में रखा। पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी 2021 की तुलना में 34,700 करोड़ रुपए रेलवे को घाटा हुआ है, और वहीं पे हमारी बस्तर जोन जगदलपुर स्टेशन में 1,082 करोड़ रुपए का भी घाटा हुआ है, इन्होंने उल्लेख किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री भी बैठ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या आपकी सरकार में बस्तर को क्या मिला? क्या बस्तर को रेल की जरूरत नहीं है? माननीय सभापति महोदय, बस्तर जैसे जिला छत्तीसगढ़ का, पूरे देश में बस्तर जैसे छत्तीसगढ़ का एक जिला लोहे का भंडार है। उसमें माननीय सभापति महोदय, उसमें करोड़ों रुपए
माइनिंग के माध्यम से केंद्र सरकार को करोड़ों अरबों रुपए राजस्व प्राप्त हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, एनएमडीसी और एसआर के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को, रेलवे को मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया। माननीय सभापति महोदय, हमारी लोहा जापान, कोरिया और विदेश को जा रही है, लेकिन बस्तर को क्या मिला, मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। माननीय सभापति महोदय, क्या बस्तर के अमीर धरती के लोग, क्या बस्तर अमीर धरती के, क्या गरीब लोग ही रहेंगे बस्तर से? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, एक वर्ष में 3,600 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्व मिल रहा है आपके किराया से। क्या आप यात्री ट्रेन बस्तर के लिए एक यात्री ट्रेन नहीं दे सकते आप? क्या बस्तर के आदिवासियों को यात्री ट्रेन के लिए उनको अधिकार नहीं है? क्या बस्तर का आदिवासी यात्री ट्रेन में बैठ के विशाखापट्टनम, दिल्ली, रायपुर नहीं जा सकता? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, बस्तर को रेल सुविधा नहीं तो खनिज संसाधन भी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं बंद रेल, पिछले समय हमारे यहां 5 ट्रेनें चलती थी माननीय सभापति महोदय, जगदलपुर से समलेश्वरी एक्सप्रेस, जगदलपुर से भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस, जगदलपुर से राउरकेला एक्सप्रेस, किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस, ये पूरे बंद हुए माननीय सभापति महोदय। ठीक है, कोरोना काल में बंद हुआ, पूरे देश के ट्रेनें बंद हुआ माननीय सभापति महोदय। क्या आज अनलॉक में धीरे धीरे खुल रही है? क्या बस्तर को नहीं मिलना चाहिए? बड़े निवेदन के बाद माननीय मंत्री जी ने एक रेल सेवा यात्री उन्होंने चालू किए, उनके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको माननीय सभापति महोदय। और उसके लिए भी क्या किया आप लोगों ने? स्पेशल ट्रेन के नाम से 40% किराया ज्यादा वसूली कर रहे हैं आप। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, जो बंद पड़ी 4 ट्रेनें आप जल्द से जल्द चालू कराइए, ताकि बस्तर की जनता, बस्तर के आदिवासी, बस्तर की लोगों का भी रेल सुविधा का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, दल्ली राजहरा, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन पिछले 10 साल से अधिक काम चल रहे हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी किया मैं। माननीय सभापति महोदय, 10 साल से अधिक हो गए, वो रेल की पटरी बिछने में अभी तक लग गए, कितने साल और लगेंगे? क्या रायपुर, दल्ली राजहरा, क्या जगदलपुर ये रेल लाइन जुड़ेगा? बस्तर जैसे राजधानी से बस्तर के लोगों को सस्ता रेल सुविधा के माध्यम से राजधानी जुड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से कि दिल्ली राजहरा रेल लाइन को भी जल्दी से जल्द चालू करें। और साथ ही मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आज दिल्ली में मेट्रो की ट्रेन चल रही है, किसकी देन है? क्या आपने मेट्रो, ये देश में एक मेट्रो ट्रेन भी चलाया आपने आलोचना करने के लिए बहुत कुछ आपके पास है। माननीय सभापति महोदय, आपने रेलवे को निजीकरण, रेलवे को बेचने का काम किया। क्या आपने रेलवे बनाया है? आपने बेचने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से बस्तर जैसे पिछड़ा नक्सल क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, वहां पे आज भी रेल सुविधा की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं मैं कि हम लोग वहां पे खनिज संसाधन से भरपूर बस्तर, केंद्र सरकार को लाखों अरबों करोड़ों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, आप बस्तर को रेल सुविधा दीजिए। निश्चित रूप से बस्तर वासियों का अधिकार है, अन्यथा हम लोग इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने पत्रकार भवन में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का चुनाव 8 अप्रैल 2013 को हुआ था। संगठन के बाईलॉज के अनुसार 10 अक्टूबर 2020 को पूर्व कार्यकारिणी प्रांतीय जिला के साथ सभी स्तर का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। 17 जनवरी 2021 को प्रदेश स्तरीय प्रबंध कार्यकारिणी बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार नए चुनाव तक कार्यवाहक पद में सभी पदाधिकारी कार्य करते रहेंगे, लेकिन प्रकाश ठाकुर द्वारा स्वयंभू पदाधिकारियों की घोषणा कर समाज को भ्रमित किया जा रहा है, जिसका सर्व आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। समाज के लोगों द्वारा अलग से संगठन बनाकर कार्य किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज से अलग है। ऐसे संगठनों से ही 21 फरवरी 2021 का चुनाव स्थगित हुआ था। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का चुनाव स्थगित होने के कारण श्री पोटाई और अन्य कार्यकारिणी को बस्तर का सर्व आदिवासी समाज
निंदा प्रस्ताव पारित कर विरोध करता है। पत्रकार वार्ता के दौरान सर्व आदिवासी समाज के दशरथ कश्यप, अरुण नेताम, महेश कश्यप, कौशल नागवंशी, लकीधर बघेल, चैतुराम नायक, सोनसाई कश्यप के साथ काफी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। इस संबंध में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ओरिजिनल क्षेत्र आदिवासी सर्व आदिवासी समाज का छत्तीसगढ़ का, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 4230 नंबर, जिसका 21 तारीख को रायपुर में चुनाव होना था और वहाँ पर जो है करीबन 10,000 लोग जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हुए थे और उसमें चुनाव स्थगित होने के कारण जो है ना उसमें किसी प्रकार का कोई चुनाव हुआ नहीं। अभी वर्तमान में स्वयंभू सोहन पोटाई जी जो है प्रदेश के अध्यक्ष बनकर जो है ना जगह जगह बस्तर संभाग में वो स्वागत करा रहे हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज 4230 से कोई संबंध नहीं रखते। चूँकि चुनाव स्थगित हुआ है इसीलिए रजिस्ट्रार ने हमको ये कहा है कि भाई जब तक नया चुनाव नहीं होगा उस समय तक बीपीएस नेता वो अध्यक्ष बने रहेंगे और उसकी पूरी जो कार्यकारिणी है जिसमें वो निकल गए वो तो उसकी जगह में नए नियुक्तियां करके वो संगठन को चलाते रहेंगे। इस प्रकार जो संगठन में दरार डालकर स्वयंभू अध्यक्ष बने हैं जिससे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज या आदिवासी समाज जो है वो ये मैंने विभक्त होने की जो काम उन लोगों ने किया है उनको समाज माफ नहीं करेगा। ऐसा काम संरक्षक होते हुए भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी आप सब लोगों से जो है ना एक उनके खिलाफ क्या कोई एफआईआर या फिर किसी प्रकार नहीं एफआईआर से जो है ना संगठन का कोई वास्ता रहता नहीं है। एक्चुअल जैसे हम एफआईआर भी करेंगे तो अलग रजिस्ट्रेशन करके वो लोग चला रहे हैं तो इसलिए हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन में ही अगर अध्यक्ष पद का बात कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हमारे सामने भ्रांति पब्लिक के सामने हमारा जो सर्व आदिवासी समाज है उसके सामने जो है भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से हमारे समाज को बताने की जरूरत थी। इस वजह से हम लोगों ने बता रहे हैं। हाँ जी, सर्व आदिवासी समाज में भी दो फाड़ नजर आ रहा है क्या? नहीं, आप उन लोगों चला रहे होंगे तो किसी प्रकार का, हमारे संगठन में तो किसी प्रकार का दो फाड़ नहीं है। उन लोगों ने अलग बना लिया होगा, अपने ढंग से चलाते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्व आदिवासी समाज एक नहीं है तो जेलों में जो आदिवासी नहीं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अलग अलग जिलों में पूरे संगठन हमारे पदाधिकारी हैं। जिला जगदलपुर जिले में जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे, कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे एक अलग सवाल है, जो जेलों में बंद आदिवासी है, जेलों में वाला जी वो हमारा मुद्दा है। सरकार से बार बार डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि सरकार कई मामलों में जो है ना कई बार बैठकें भी कर चुकी है और उसकी एक समिति बना के उसको जांच करने की कोशिश करने वाली बात सरकार के माध्यम से आती है। फिर भी जब तक सरकार उन पर जो है विचार करके उनको छोड़ने की काम नहीं करेगी तब तक हमारा जो है ना समय समय पर उनके छोड़ने के लिए सरकार से मांग करना पड़ेगा। आंदोलन भी करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। स्थानीय मुक्तिधाम को सुंदर बनाने के साथ ही लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्वेतांबर जैन समाज के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं और अपना सहयोग देकर मुक्तिधाम में लोगों को व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। मुक्तिधाम में शेड निर्माण के साथ शव को जलाने में लकड़ियों की आवश्यकता कम हो, इस दिशा में भी पहल की जा रही है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मुक्तिधाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, जिसके निर्माण स्वरूप मुक्तिधाम में लोगों को बैठने की सुविधा के साथ साथ साफ सफाई भी नजर आ रही है। जैन समाज के द्वारा मुक्तिधाम परिसर में शेड निर्माण किए जाने के साथ ही एक कमरे का भी निर्माण किया गया है। वहीं माहेश्वरी समाज द्वारा मुक्तिधाम परिसर में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां बनाई गई हैं। इसके पूर्व भी अनेक समाज के द्वारा मुक्तिधाम में सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत पंजाब सनातन धर्म सभा के द्वारा प्रवेश द्वार पर 2 कमरे बनाए गए हैं। वहीं नगर निगम द्वारा मुक्तिधाम में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। कुछ सामाजिक संगठन रविवार को मुक्तिधाम पहुंचकर सफाई अभियान चला रहे हैं और परिसर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे रहे हैं। कचरा इधर उधर ना फैले, इसके लिए जगह जगह डस्टबिन भी लगाए गए हैं।
इन सब के अलावा श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा शवदाह के लिए लकड़ी की खपत कम करने के उद्देश्य से शवदाह करने के लिए जालियां लगाई जा रही है, जिससे आसानी से हवा जा सके और शवदाह में लकड़ियों की आवश्यकता कम हो। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष भंवर बोथरा ने हमें बताया। देखो, जैन समाज के द्वारा जो है मुक्ति धाम में एक तो ये बड़ा शेड का निर्माण किया गया है, और विशेष करके इसके लिए क्या है, बरसात में हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं नहीं थी और लोग पानी में भीग जाते थे। तो शेड के निर्माण के लिए हमने एक प्रपोजल हमारे जो तत्कालीन पार्षद थे संजय बावना जी, उनके माध्यम से दिए थे। वो प्रवीण वार्ड के पार्षद थे और उस समय तत्कालीन समय में विधायक थे संतोष बावना जी और महापौर थे जतिन जायसवाल जी। उनसे चर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये जैन समाज को वो करते हैं। तो फिर ये जैन समाज को दिया गया। तो जैन समाज ने एक रूम का भी निर्माण किया है और एक शेड का निर्माण किया है। और इसका उद्देश्य सबसे पहला तो ये है कि इसमें जो भी आते हैं अंतिम संस्कार के लिए वो यहाँ बैठ सके, और कुछ छोटा मोटा पूजा हवन भी करना पड़ता है बहुत से समाज में, तो वो सब करेंगे। तो एक तो ये निर्माण किया गया। दूसरा क्या है, हम लोगों ने देखा कि लकड़ी जो है वो 5 से 6 क्विंटल लगती है लकड़ी इसमें, और उतनी लकड़ी लगनी नहीं चाहिए। तो उसका सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि नीचे से हवा नहीं मिलती है। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने और भी जो मुक्ति धाम है जहाँ बने हुए हैं और जहाँ लकड़ी कम लगती है उनका थोड़ा सा जाके अवलोकन किए, तो ये पाया कि वो ज़मीन से उठा कर उसको बॉडी को रखते हैं। तो वैसी ही व्यवस्था जो है वो जैन समाज यहाँ भी कर रही है। दीगर समाज भी यहाँ पे मुक्ति धाम के उन्नयन के लिए काम कर रही है। खाली जैन समाज का ही बात करना उचित नहीं है, और भी जो लोग हैं वो अपने व्यक्तिगत तौर पे भी देते हैं और अपनी अन्य व्यवस्थाओं की जो कमी है उसको भी पूरा करते हैं। सामने भी एक रूम बनाया गया है, वो भी मेरे ख्याल से पंजाब सनातन धर्म से बनाया गया है। और हम लोगों की एक बहुत लंबे समय से एक व्यवस्था बनी हुई है। और जब जैन समाज के रमेश जी जैन अध्यक्ष थे तब एक परंपरा चालू की गई थी कि जब अंतिम संस्कार के लिए कोई यहाँ पहुँचेगा तो समाज के जो भी लोग हैं वो एक दान पुण्य के नाते मतलब उसको कुछ राशि देते हैं। तो उस राशि के कलेक्शन से और फिर अलग से व्यक्तिगत तौर पे भी समाज के लोगों ने पैसा दिया, तो ये उसका निर्माण किया गया है। और वो हमारी जो परंपरा चालू हुई है वो आज भी चल रही है। उसके माध्यम से हम ये थोड़ा बहुत सेवा कार्य किया जा सकता है जहाँ अंतिम संस्कार के समय, तो उसमें समाज अपनी भूमिका और अपने सामाजिक सरोकार निभा रहा है। जैन समाज के द्वारा ही आगामी दिनों में मुक्ति धाम की 4 दीवारी की भी रंगाई पुताई की जाएगी और इन दीवारों में सनातन मान्यता के अनुसार शरीर त्यागने के बाद मुक्ति से संबंधित संदेश अंकित किए जाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर जिला पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए 8 मार्च से 14 मार्च तक अभिव्यक्ति नारी के सम्मान की के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका समापन रविवार की सुबह दंतेश्वर मंदिर के समक्ष आयोजित माता बहिन मान रैली के साथ हुआ। इस रैली में विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, एसपी दीपक कुमार झा, एएसपी ओम प्रकाश शर्मा और सीएसपी हेमसागर सरदार के साथ पार्षदगण और अनेक संघ संगठनों की महिलाएं और स्कूल की छात्राएं काफी संख्या में शामिल हुईं। अतिथियों के हाथों पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस बारे में आइए सुनते हैं आईजी सुंदरराज पी ने क्या कहा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति नाम कर एक कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय के निर्देशन से सभी जिला में शुरू किए गए थे। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रकार का प्रतियोगिता है और खास तौर पर जो महिला शक्तिकरण और महिला सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक कराने के हिसाब से ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। किसी जिला में फुटबॉल मैच किया गया, किसी में क्रिकेट मैच। आज जैदलपुर में समापन के अवसर में साइकिल रैली और ये दौड़ का आयोजन किए गए थे। इसमें पूरा उत्साह से शहर के सभी हमारा बालिका जनप्रतिनिधिगण, विधायक महोदय,
महापौर महोदय सब लोग पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य थे एक संदेश देने के समाज में, जो महिला शक्तिकरण को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर सभी समाज जागरूक है। समाज के सबके दायित्व बनते हैं अपना जो बच्चियों को सुरक्षित रखने का, बेटियों को सुरक्षित रखना है। इसी संदेश देने के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिला। हम आशा करते हैं आने वाले समय में जो पूरा समाज, पूरा जिलावासी सब लोग महिला और बालिका सुरक्षा को लेकर गंभीर हो और संवेदनशील हो। साथ साथ पुलिस भी इस संबंध में जो कानून का जो प्रावधान है उसका सबको अवगत कराने के हिसाब से भी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। में जो साइकिल रैली आयोजित की गई थी इस अवसर पर, इस पर हमारा बालिका और महिला सभी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण सब शामिल हुआ। काफ़ी उत्साह से ये कार्यक्रम में आयोजित किए गए थे और सब भागीदारी लिया है। इससे लगता है मतलब समाज काफ़ी जागरूक है, मतलब इस विषय को लेकर, बालिका सुरक्षा को लेकर और महिला शक्तिकरण से हम आगे भी लगातार इस प्रकार के जागरूकता कराने के लिए कोशिश करेंगे। आज महिला सुरक्षा सप्ताह का समापन किया जा रहा है। एक हफ्ते से ये कार्यक्रम चला आ रहा था, जिसमें मातृशक्ति का सम्मान किस तरीके से होता है और उनकी सुरक्षा के लिए जो बस्तर पुलिस का जो काम हो रहा है ये बहुत सराहनीय है। और मैं बस्तर पुलिस को सलाम सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि जो चौक चौराहों में महिलाओं के साथ अचानक कोई भी घटना घट सकती है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत मुहिम काम चलाया जा रहा है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि हम लोग पूरी महिलाएं साइकिल रैली में आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2001 में मैंने साइकिल चलाया था और आज मुझे मौका मिला तो कहीं ना कहीं बचपन याद आ गया। और मैं चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि हर कोई महिलाएं जागृत हो और एक दूसरे का मदद करने के लिए, जब भी कोई ऐसे तकलीफ में लगता है तो ये ना सोचे कि किसी और की महिलाएं हैं, खुद अपने घर की, अपने परिवार की सोचे और उनकी मदद करें, तो ताकि हमारे हम जैसे हम महिलाएं वैसे महिलाओं का भी सुरक्षा और रक्षा किया जा सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर महिलाओं के सम्मान में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज अंतिम कड़ी में पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं के मान में साइकिल रैली की गई और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार पहले जनता को विश्वास में लेती, फिर उसका विकास की बात सोचती है, उसके बाद फिर सुरक्षा की बात करती है। आज हमारी माता बहनें, मातृशक्ति लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की बात हो, चाहे उच्च परीक्षाओं में भाग लेने की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में हमारी माता बहनें जागरूक हुई है, आगे आ रही है और हम सब मिलकर मातृशक्ति के मान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं सभी मातृशक्ति को आज के इस विशेष अवसर पर बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, अभिव्यक्ति ये कार्यक्रम है, अभिव्यक्ति नारी के सम्मान की ये कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय के निर्देश में महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को शुरुआत हुआ था और लगातार एक हफ्ता से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल निबंध प्रतियोगिता, कविता, रंगोली ये सब हुआ था और उससे पहले भी महिलाओं को उनके राइट्स के संबंध में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए और जो भी सुरक्षा संबंधित बातें हैं उनको बताने के लिए जो 3 टीमें बनी थी बस्तर पुलिस की, वो तीनों टीमों ने लगातार शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करके लोगों को जागरूक किया है। उसी क्रम में आज ये एक रैली का भी आयोजन किया गया था। साइकिल रैली भी है, पैदल रैली भी है। इसके माध्यम से भी हम लोगों ने महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम को रखा है। और हम यहाँ पर उपस्थित थे सम्माननीय संसदीय सचिव महोदय, सफीरा साहू मैडम और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभी का अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी संख्या में बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है। उम्मीद करते हैं ये जो कार्यक्रम है 7 दिवस, भले ही 7 दिवस के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने इर्द गिर्द हमेशा अगर इस बात को ध्यान रखे कि कोई भी अन्याय अगर महिलाओं के प्रति होता है तो उसके प्रति आवाज़ उठाएगा तो निश्चय ही वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 549 पेटी अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांसद दीपक बैज ने संसद में बस्तर में रेल सुविधा की मांग को प्रमुखता से रखा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज को लेकर विवाद की स्थिति,
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने दूसरे गुट पर लगाया समाज को भ्रमित करने का आरोप। और मुक्तिधाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद कर रहे सामाजिक संगठन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।